नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सेशन यूपीपी प्रश्न पत्र 24 अगस्त की प्रथम पाली और द्वितीय पाली का जो हिंदी सॉल्यूशन है साथियों, वही आज की वीडियो में आपको मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को साथियों। यूपीपी प्रश्न पत्र 24 अगस्त की जो प्रथम पाली का हिंदी सॉल्यूशन था उसको देख लीजिए। उसके बाद अपने उत्तर कमेंट करिएगा कि आपका स्कोर हिंदी में कितना आ रहा है। तो आइए मिलान करते हैं साथियों। आप क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा क्योंकि हर प्रश्न पत्र के सेट में अलग अलग प्रश्न पत्र में जो है आपका प्रश्न संख्या आगे पीछे हो सकता है, तो उस पर आप लोग बिल्कुल मत जाइएगा। आप लोग क्वेश्चन पे जाइएगा, क्वेश्चन मिलाइएगा कि दशमुख में कौन सा समास है, तो इस तरीके से आपके प्रश्न पत्र में भी मिलेगा, तो आप वो टिक करिएगा। ठीक है, आंसर आपको एकदम सटीक मिलेगा। तो चलिए, दशमुख में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्विगु है या फिर बहुब्रीहि समास है? तो साथियों दशमुख में बहुब्रीहि समास होगा। आपका राइट आंसर बहुब्रीहि होगा। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। बना बनाया काम बिगाड़ देना, कोई बखेड़ा खड़ा करना, अपनी हानि करके भोज उड़ाना, गायब कर देना। गुड़ गोबर कर देना साथियों, इसका मतलब बना बनाया काम बिगाड़ देना। ठीक है, अगला प्रश्न है, आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है नकली वस्तु देना, बहुत चतुर व्यापारी बनना, मनमानी करना, दोहरा लाभ होना। तो साथियों आम के आम गुठलियों के दाम भी मिल गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोहरा लाभ हो गया। ठीक है, उत्थान का विलोम शब्द क्या है? पतन होगा, अनुत्थान होगा, प्रस्थान होगा, विस्थापन होगा। तो साथियों उत्थान का जो विलोम होगा वो आपका पतन होगा। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है साथियों? सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक क्रिया है? तो साथियों चलना फिरना दौड़ना आपका अकर्मक क्रिया होगी। प्रश्न संख्या 100 से 104 गद्यांश के प्रश्न हैं। आपको गद्यांश पढ़ना है। आप में कोई भी प्रश्न संख्या हो सकती है, तो आप लोग अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। तो ये है गद्यांश, गद्यांश को पढ़िएगा। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिलें कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। ठीक है, तो ये था गद्यांश साथियों। अब गद्यांश पढ़ने के बाद आपको पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। अपव्यय का क्या अर्थ होता है? कम खर्च होता है, फिजूल खर्च होता है, खर्च होता है या फिर अधिक खर्च होता है? तो साथियों अपव्यय का जो अर्थ होता है वो होता है अधिक खर्च। ठीक है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? निंदा होगा, अपव्यय होगा, ईर्ष्या होगा या फिर ईर्ष्या से लाभ होगा? तो साथियों गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक है वो ईर्ष्या होगा, क्योंकि इसमें सारी बात ईर्ष्या की ही बताई गई है। ईर्ष्या का काम है साथियों क्या है? जलाना है, नचाना है, रुलाना है या फिर हंसाना है? तो ईर्ष्या का जो काम है साथियों वो है जलाना। ठीक है, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है, उपासना की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है या फिर स्तुति की गई है? तो साथियों गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की खिल्ली उड़ाई गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? इच्छा, मूल्य, लक्ष्य या फिर आदर्श? तो ध्येय का आपको अर्थ बताना है, तो साथियों लक्ष्य होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, करण कारक किस वाक्य में है? वह कलम से लिखता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, राम को फल दो, यह राम की पुस्तक है। तो करण कारक का आपको वाक्य बताना है। तो साथियों करण से के द्वारा होता है, तो कलम से लिखता है, किसी के द्वारा लिख रहा है, तो यहाँ पे करण कारक आपका बिल्कुल राइट होगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे अपादान कारक होगा। ठीक है, ओटना और औटना का अर्थ है सोना और सुलाना, तरफ और लौटना, तरफ और तथा, बिनौले अलग करना और खिलौना।
तो ओटना और औटना का जो अर्थ होगा साथियों, बिनौले अलग करना और खौलना होता है। ठीक है। निम्नलिखित में अव्यय है। श्याम, दक्षिण, भारत, आह। अव्यय बताना है। तो साथियों आह जो है वो आपका अव्यय है। आंसू काव्य के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो साथियों आंसू काव्य के जो रचनाकार हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है। पीताम्बर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्विगु, कर्मधारय। तो पीताम्बर में जो समास होगा साथियों वो होगा आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चिन्ह का कौन सा है? पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक है, अल्प विराम है या फिर निर्देशक चिन्ह है? कौन सा चिन्ह है साथियों? तो यह जो है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है साथियों। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तद्भव, विदेशी, तत्सम, यौगिक। तो साथियों 4 भेद किए गए हैं, कौन से गलत हैं? तो आपका यौगिक जो है आपका गलत है। ठीक है। तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को दिया गया है? दया प्रकाश सिन्हा को, अमरकांत को, बद्री नारायण को या फिर गोविंद मिश्रा को? तो साथियों बद्री नारायण, ठीक है, बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। अंगना, अंगार, अंगजा, आंगन। तो साथियों अंगना, ठीक है, अंगना का अर्थ स्त्री है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है। तो साथियों आपको शुद्ध रूप का चयन करना है। तो पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, साथियों पिछले की बात कर दी गई तो रहेगा भविष्य की क्यों बात कर रहा है, तो ये गलत होगा। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। राम का दर्शन पाकर अहल्या धन्य हुई। इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगी की चिकित्सा उपलब्ध है। तो साथियों ये सब सारे आपके गलत हैं। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, आपका वाक्य शुद्ध है। ठीक है। गर्दन लज्जा से नीचे हो गई, साथियों गर्दन नहीं सिर लज्जा से नीचे हो गई, सिर नीचे होता है। राम का दर्शन पाकर अहिल्या धन्य हो गई, राम का दर्शन करके अहिल्या धन्य हो गई, तो यहाँ पे करके होना चाहिए। इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगी माने सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होता है, रोगी नहीं होता है, तो ये भी आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो शुद्ध आपका ये होगा। ठीक है। अगला है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? साथियों करण है, अपादान है, कर्म है या फिर अधिकरण है? तो से, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अलगाव के रूप में से का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? वहाँ हूँ, मैं, होकर। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा वहाँ। ठीक है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो कहा ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? अकल्पनीय, नामुमकिन, अकथित, अकथ्य। तो साथियों जो कहा ना जा सके उसे अकथ्य बोलते हैं। ठीक है। क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? समयावाचक क्रिया विशेषण पीछे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र, निश्चय बोधक क्रिया विशेषण बेशक, स्थिति बोधक क्रिया विशेषण कहीं नहीं, कहीं ना कहीं। तो बताइए आपका क्या होगा? तो साथियों आपका जो इसमें राइट आंसर बन रहा है वो आपका होगा समयावाचक क्रिया विशेषण पीछे, आगे पीछे, ये आपका समयावाचक क्रिया विशेषण युग्म सही नहीं है। ठीक है, बाकी आपके बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, वीर रस का अस्थायी भाव है, भय है, उत्साह है, क्रोध है, विस्मय है? तो साथियों वीर रस का जो अस्थायी भाव होगा वो उत्साह होगा। ठीक है। शीत का विलोम होगा गीत, उष्ण, ठंड, कृष्ण। तो शीत का जो विलोम होगा साथियों वो आपका उष्ण होगा। संभव है यह वाक्य किस काल में है? वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संभाव्य भविष्य। तो साथियों संभव है यह वाक्य आपका संभाव्य भविष्य में होगा। ठीक है।
निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है महत्व, महत, लाघव, लघुता। तो एक विशेषण शब्द साथियों महत आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से होगा दस्तूर, सरी, नियति, दैनिकी। तो साथियों दैनंदिनी का जो पर्याय होगा वो होगा दैनिकी। ठीक है। सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं मोहन राकेश, प्रेमचंद्र, निराला, अमृतलाल नागर। तो साथियों सुहाग के नुपुर जो हैं वो अमृतलाल नागर के रचयिता हैं। ठीक है, अमृतलाल नागर इसके रचयिता हैं। श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़े को पहचानिए। रात्रि, निशा, किरण, रश्मि, कुल, कूल, अभिलाषा, इच्छा। तो भिन्न अर्थ वाली सही जोड़े को पहचानना है। तो भिन्न अर्थ वाला आपका जो होगा कुल और कूल। ठीक है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होगा? हास, शोक, प्रेम, उत्साह। तो साथियों श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव होगा वो होगा प्रेम। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा साथियों? नेत्री, महोदया, महती, महान। तो महान शब्द का जो आपका स्त्रीलिंग वो होगा महती। ठीक है, महती आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? रमेश चंद्र शाह को, रामदर्श मिश्र को, चंद्रकांता देवताले को, मृदुला गर्ग को। तो साथियों मृदुला गर्ग को दिया गया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? द, भ, इया, ल। तो साथियों भ जो है आपका महाप्राण का उदाहरण है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आग, आंख, अग्र, आज। तो साथियों तत्सम शब्द आपका अग्र होगा। अब साथियों आपका स्टार्ट होता है यूपीपी प्रश्न पत्र जो 24 अगस्त का द्वितीय पाली में हुआ था उसका हिंदी का सलूशन। ठीक है, ये 24 अगस्त का पहली शिफ्ट का सलूशन हो गया हिंदी का। अब दूसरी शिफ्ट का सलूशन बाकी है, तो वो भी आप अपना मिलान कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं साथियों, इसके लिए आप बिल्कुल मत घबराइएगा, आप अपना प्रश्न पत्र से मिलान कर सकते हैं। तो चलिए गद्यांश से स्टार्ट करते हैं। जीवन के फैसले मनुष्य को स्वयं करने होते हैं, इसलिए आदमी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस कॉलम में क्या करना ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुनें, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक मानें, पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा। अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर न होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को न देखेंगे कि यह रास्ता कहाँ ले जाता है। अपने व्यवहार को मृदुल बनाए रखो, कठोरता, उदंडता और अक्खड़पन कतई नहीं हो। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उच्चाशय दोनों बनो, अपने मन को कभी मरा हुआ न रखो। ठीक है, तो ये था गद्यांश साथियों। अब आपके पूछे गए प्रश्न का उत्तर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शुक्ति है? जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर न होगा। जीवन के फैसले मनुष्य को स्वयं करने होते हैं। अपने व्यवहार को मृदुल बनाए रखो, नम्र और उच्चाशय दोनों बनो। तो शुक्ति कहाँ प्रयोग की गई? तो साथियों जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर न होगा, यहीं पे शुक्ति का प्रयोग किया गया है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है? कृतज्ञ, निश्चित, उदंड या फिर मृदुल? तो साथियों मृदुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है हमारा पतन, आत्मनिर्भरता, हमारी रक्षा, फैसले करो। तो साथियों गद्यांश का जो उचित शीर्षक होगा वो होगा आत्मनिर्भरता। ठीक है, अगला प्रश्न है हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक मानकर, अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखना, विश्वास पात्र मित्र का सहारा लेकर, अनुभवी लोगों की बातें सुनकर। तो साथियों अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखना ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्यवहार की मृदुलता पतन होने से बचाती है, कठोर बनाती है, नम्र और उच्चाशय बनाती है, मन को मरने नहीं देती।
तो व्यवहार की जो मृदुलता होती है साथियों, वो नम्र और उच्चाशय बनाती है। ठीक है। कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? शांत रस, विभत्स रस, अद्भुत रस या फिर करुण रस? तो साथियों आपका जो राइट आंसर इसमें बनेगा अद्भुत रस होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, न 10 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, न 9 किलो तेल होगा न राधा नाचेगी, न 9 मन पानी होगा न राधा नाचेगी। तो जो आपका लोकोक्ति सही लोकोक्ति है वो न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? अभिनय, नाटक, अवधि, अवधि, अनुचर, नौकर, आदि, अंत। तो कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है साथियों? तो अवधि एक अवधि। ठीक है, ये आपका भिन्नार्थक है। चरण कमल में कौन सा समास है को बताना है। चरण कमल में तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है या फिर द्वंद्व समास है? तो साथियों इसमें आपका कर्मधारय समास होगा। ठीक है। सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन कीजिए। अरविंद, गुलाब, कुमुद या फिर शिरीष? तो साथियों सरोज शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो आपका अरविंद होगा। अगला प्रश्न है, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है? ढोल के भीतर पोल, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, ढाक के 3 पात तख्त या तख्ता? तो साथियों दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? सर, सर, बाण, भला आदमी, आकर, आकार, खान, आकृति, कुल, कुल, वंश, शीतल, निर्झर, निर्झर, शुरू करना, झरना? तो साथियों सही अर्थ वाला जो शब्द युग्म होगा वो आपका होगा आकर और आकार। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनोबल में कौन सी संधि है? विसर्ग है, दीर्घ है, स्वर है या फिर व्यंजन है? तो मनोबल में साथियों आपका विसर्ग संधि होगा। ठीक है। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? देश पर निकाला, वन में वास, जल की धारा, चंद्र का प्रकाश? तो साथियों विग्रह की दृष्टि से आपका जो विकल्प अनुचित है वो है देश पर निकाला। देश से निकाला होता है, देश पर निकाला नहीं होता। ठीक है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 53, 50, 51 या फिर 52? तो साथियों हिंदी में जो मूलतः वर्णों की संख्या होती है वो 52 होती है। तो 52 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत, मूर्धा, कंठ, तालु? तो साथियों कंठ में क वर्ग में आते हैं घ वर्ग, तो कंठ आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास? तो घुड़दौड़ में किस समास का उदाहरण साथियों? तो तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। घोड़े की दौड़ होता है, घोड़ों की दौड़। अंधा युग किसकी कृति है? धर्मवीर भारती की है, नरेंद्र शर्मा की है, मुक्ति बोध की है, केदारनाथ अग्रवाल की है? तो साथियों धर्मवीर भारती की है अंधा युग। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगा, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होंगे? तो साथियों आपका इसमें जो राइट आंसर बनेगा वो होगा आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, क्योंकि आतंकवादियों शब्द जो है वो आपका स्त्रीलिंग होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी मूर्खता होगी, ये भी आपका स्त्रीलिंग होगा। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी। प्रेम में भगवान रचना के लिए जयेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देव पुरस्कार से, व्यास सम्मान से, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, सरस्वती सम्मान? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साथियों? तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार द्वारा। हिंदी की ठ ध्वनि है ओष्ठ, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य? तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा मूर्धन्य। ठीक है। निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है? मेघ, वारिध, सरस्वती, वागीश, समुद्र, आदित्य, शरीर, कलेवर? तो साथियों आपका युग्म सही नहीं है, वो है समुद्र और आदित्य। ठीक है। आदित्य जो होता है वो सूर्य का पर्यायवाची होता है। सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं? 22 होती हैं, 12 होते हैं, 13 या फिर 11? तो साथियों सोरठा छंद की जो विषम पंक्ति है उसमें 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है। के लिए किस कारक का चिन्ह है? अपादान, कर्म, संप्रदान, संबंध? तो साथियों संप्रदान
हो के लिए होता है, तो संप्रदान आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंद्री का विशेषण शब्द क्या होगा? ऐन्द्रीय, इंद्रिय, इंद्रिक या फिर ऐद्री। तो साथियों इंद्री का जो विशेषण शब्द होगा ऐन्द्री होगा। ऐन्द्री आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अनुरूप में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय। तो अनुरूप साथियों इसमें अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? रामविलास शर्मा को, सुमित्रा नंदन पंत को, गोविंद मिश्र को, केदारनाथ को। तो साथियों लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जो दिया गया था वो सुमित्रा नंदन पंत को दिया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आभार, दया, माया, भाषा। पुल्लिंग आपको बताना है। तो साथियों आभार आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाकी आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। पशु, पांचु, पण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। जानवर, मूल्य, प्रतिज्ञा, पतंगा, रात्रि, गंध, नेवला, घाव, उड़द, जानवर, रेत, मूल्य। तो आपका जानवर, रेत, मूल्य आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अ उपसर्ग से बना शब्द है। अधपका, अवगत, अनहित, अथाह। तो साथियों अथाह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अमीय का पर्यायवाची शब्द है आम्र, विष, सुधा, मधु। तो अमीय का जो पर्यायवाची शब्द होगा साथियों वो होगा सुधा। ठीक है। सुधा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? पवन, संयोग, मनोहर, नमस्कार। स्वर संधि में साथियों आपका पवन होगा। ठीक है। पवन जो है आपकी आयादी स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़िया होगा, गीदड़िन होगा, गीदड़ होगा या फिर गीदड़ी होगा। तो साथियों गीदड़ का जो स्त्रीलिंग होगा वो आपका गीदड़ी होगा। ठीक है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं संदिग्ध भूत, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। बताइए। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा इसमें अपूर्ण वर्तमान होगा। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूत है? हो सकता है मैं भी चलूं, वे दिल्ली चले गए, मोहित स्कूल पहुंच चुका है, शिक्षक पढ़ा रहे होंगे। तो किस वाक्य में आसन्न भूत है साथियों? मोहित स्कूल पहुंच चुका है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? जहाँ तक हो सके आइएगा, चिड़िया पेड़ पर है, सीता और गीता पढ़ती है, सत्य बोलना चाहिए। समुच्चय बोधक साथियों जिसमें दो प्रसर्ग और किंतु परंतु इस सबसे जोड़ना होता है। तो सीता और गीता पढ़ती है, सीता और गीता पढ़ती है, आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द है मृषण, चिरस्थायी, अल्पव्ययी, कृपण। तो कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए कृपण होता है साथियों। ठीक है। कृपण आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो साथियों ये था आपका 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का हिंदी का पूरा सोल्यूशन। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा और अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने साथियों तक शेयर करिएगा ताकि वो भी अपना आंसर मिला सकें।